प्यारे दर्शकों, मैं बता दूं कि आज 08 इधर कौन है? T20 नंबर नहीं चल। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अरे इधर इधर बैट्समैन नेम टाउन क्या है? क्रिकेट नंबर क्लब नहीं चला हुआ है। सुपौल बनाम YSC परसरमा के बीच टॉस जीता टाउन क्रिकेट क्लब के कप्तान वीरेंद्र कुमार मिंशू ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। दो बल्लेबाज ग्राउंड में मौजूद, सौरभ सुमन और कुमार रजनीश। गेंदबाजी की जिम्मेवारी रितेश के पास। विकेट कीपर सहित एक स्लिप, गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन और एक बाहर वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में। रितेश की पहली लंबी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। काफी ज्यादा बाहर वाइड पट्टिका के गुजरती हुई गेंद। अंपायर अनिल गुप्ता का इशारा वाइड का, तो वाइड के सहारे खाता खुलता हुआ टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर फेंक रहे हैं रितेश। फिर से बल्लेबाज की पहुंच से दूर अपनी जगह से खेलना चाहते थे, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए सौरभ सुमन। तब बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं निकला है। पहला ओवर फेंका जा रहा है। स्कोर है 1 वाइड के जरिए 1 रन। बल्लेबाजी हो रही है TCC सुपौल की, क्षेत्ररक्षण YSC परसरमा की। ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं आप T20 का। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद फेंकी थी मिड स्टंप पर, और जैसे ही देखा कि 30 यार्ड सर्किल में क्षेत्ररक्षक दूर अपने सामने खेलते हुए मिले हुए मौके का फायदा उठाया और बल्ले से पहला रन आता हुआ। कुल 2 रन। हेलो, और इसी के साथ रजनीश ने जो अपने लिए पहली गेंद खेली रितेश की, बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई गेंद विकेटों में जा लगी और पहला विकेट तो गिरा ही। रजनीश अरे अपनी पहली गेंद पर ही बोल्ड आउट होकर वापस पेवेलियन आ रहे हैं। प्लेड ऑन। बताइए। तो पहले विकेट का पतन हुआ है और एक बड़े बल्लेबाज को पेवेलियन का रास्ता दिखाया रितेश सिंह ने। गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। सीधे बल्ले से बेशक खेला था रजनीश ने, लेकिन बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई विकेटों में गेंद जा लगी और पहले विकेट का पतन हुआ है टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर। गेंद टप्पा पड़ने के बाद सीधी रही थी, थोड़ी सी बाहर जा रही थी। नए आए हुए बल्लेबाज टीम के कप्तान वीरेंद्र कुमार मिंशू ने गेंद को धकेला। फुल लेंथ गेंद थी, अच्छी गेंद, और 30 यार्ड सर्किल के अंदर क्षेत्ररक्षक जब मौजूद हैं और आप तेज रफ्तार से शॉट खेलते हो, बल्ले से तेज रफ्तार से निकले, तेज गति से निकले, तो ऐसे में रन की गुंजाइश नहीं होती। और देखिए मौसम ने फिर से करवट ली है और हल्की धूप का आभास हो रहा है। ये 2020 का जो फॉर्मेट, जो सोच थी, वो आयोजन समिति के अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता और सचिव विजय आनंद की थी, और ये सोच कहीं न कहीं से यहाँ की प्रतिभाओं को आगे एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिलवाएगा। ये बहुत ही अच्छी सोच, और उसी की वजह से आप आज देख रहे हैं कि यहाँ के टैलेंटेड प्लेयर अपने जलवे दिखला रहे हैं। कल के शानदार गेंदबाज 6 विकेटों का छक्का लगाया था अभिषेक ने, और
दूर वाले एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां की और जो शॉट फाइन लेग की दिशा में क्षेत्र रक्षक था उसे बुलाया गया है। गली की दिशा में एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ और एक शॉर्ट लेग। घेरे के अंदर ये क्षेत्ररक्षण, हवाई शॉट और यहां पे हाथ लगा था अभिषेक का। कल कॉटन बॉल काफी किए थे, उन्होंने 3 कॉटन बॉल पकड़े थे और पहली गेंद जो आज फेंकी मानो कल के ही सिलसिले को आज शुरू कर रहे थे अभिषेक। हाथों से गेंद छिटकी और सामने लंबी कदकाठी के अंपायर अभय कुमार भी झुके थे। बड़ा ही तेज शॉट निकलता हुआ। रनों की कुल संख्या बैटिंग जो कर रहा है स्वेटर पहने हुए हैं 5 रन, कुल 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। विकेट कीपर है, डब्ल्यू के कर दिया समझ जाएगा, उसको चेहरा देख के भी पहचानते हैं। वीरेंद्र कुमार मिंशू ने अभिषेक की इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ा है और जब तक गेंद को मिड ऑन से फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 6। 1 विकेट गिरा है, 6 रन। दूसरा ओवर अभिषेक डाल रहे हैं। कल लाजवाब परफॉर्मेंस किया था गेंदबाजी में अभिषेक ने और विकेटों का छक्का लगाया था। कुल 6 विकेट झटके थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। शॉर्ट आर्म पुल, क्षेत्ररक्षक मौजूद और सवेरे का वक्त है, थोड़ी सी फील्डिंग में परेशानियां महसूस कर रहे हैं राजेश सिंह। बड़ा ही दमदार परफॉर्मेंस कल यहाँ पर दोनों टीमों ने दिखाए थे। खासकर बीरपुर के खिलाफ जो मैच था YSC परसरमा का, उसमें सुपोस की तरफ से राजेश सिंह ने दमदार पारी खेली, अर्धशतक ठोका था। अभिषेक की गेंद और बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। और इस चौके पर राजा चौधरी की तरफ से बल्लेबाज को मिलते हैं 50 रुपए की राशि। अभी अभी जो चौका आया था उसके मदद से कुल स्कोर टाउन क्रिकेट क्लब का 11 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। रितेश सफलतम गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं। बाएं हाथ से ओवर द विकेट चक में भी डाला बल्लेबाज सौरभ सुमन को। खेलना तो चाहते थे जरूर, लेकिन गेंद छक्का भी विकेट कीपर के दास्तानों में समा गई। छह खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना रितेश ने इस बल्लेबाज के लिए रखी है। स्लिप हटा दिया गया है, गली और शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट नजर आ रहा है। फिर से अच्छी गेंद और फिर से उसी को शॉट को खेलने की कोशिश की गई थी। सौरभ सुमन के बल्ले पर गेंद आई नहीं और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। आप देख रहे हैं T20 का फाइनल मुकाबला टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल बनाम YSC परसरमा के बीच। टॉस जीता टाउन क्रिकेट क्लब के कप्तान मिंशू ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। तीसरी दफा इस ओवर में छकाया है सौरभ सुमन को रितेश ने अपनी गेंद से। और यहां पर बॉडी अटैक किया था, शरीर की दिशा पर गेंद फेंकी गई थी, उछाल भी अच्छी, लेकिन शॉर्ट ऑन पुल लाजवाब छक्का निकलता हुआ। और इस छक्के पर दर्शक ने भी एक कैच पकड़ा है, तो राजा चौधरी की तरफ से इस छक्के पर 100 रुपए की राशि आई। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया था गेंद के सामने।
रितेश की ये गेंद शरीर से दूर फेंकी गई थी, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता की तरफ से। तो इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई। एक छक्का आया था, एक अभी वाइड गेंद, कुल रन 18 और फिर से खराब गेंद को सही जगह पर भेजा है सौरभ सुमन ने। जो सौरभ सुमन ने पिछली कई गेंदों को खेलने में असहज दिखाई पड़ रहे थे, उन्होंने इस ओवर में एक गेंद को 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा था। एक चौका अभी आखिरी गेंद पर लगाई गई है। तो कुल ओवर नंबर 3 संपन्न हुए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग चला गया है। हवा में गेंद लहराई थी थोड़ी देर और यहां पर क्षेत्ररक्षक पीछे रह गए, गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रनों शानदार चौके पर राजा चौधरी की तरफ से 50 रुपए की राशि दी गई है। फ्लैटेड बॉल, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेला था अपने सामने। हवाज दैट की अपील, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर वीरेंद्र कुमार मिंशू। जबकि व्यक्तिगत रनों का अगर प्रश्न तो सौरभ सुमन अब तक 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं, 13 के निजी योग पर खेल रहे हैं। जबकि मिंशू 11 के अपने निजी योग पर, और यहां पर रन आउट होने का खतरा नजर आ रहा था। बगैर अपने साथी खिलाड़ी को कॉल किए हुए दौड़ लगा चुके थे बल्लेबाज सौरभ सुमन, लेकिन आखिर में जैसे ही देखा कप्तान मिंशू ने कि सौरभ काफ़ी आगे चले आए हैं, उनका साथ दिया और तेज़ रफ्तार से अपने क्रीज के अंदर पहुंचे। एक और रन और इस सिंगल के जरिए कुल रनों की संख्या 27 रन। चौथा ओवर फेंका जा रहा है। अभिषेक गेंदबाजी कर रहे हैं। कल शानदार गेंदबाजी की थी, 6 विकेट झटके थे वीरपुर के खिलाफ। मैन ऑफ द मैच रहे थे अभिषेक। सम्मान दिया गेंद को, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया। टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर ये कुल 4था फेंका जा रहा है। कसी हुई गेंदबाजी, अभिषेक ने बाद की जो 3 गेंदें फेंकी बहुत ही कसी हुई। मात्र 5 रन इस ओवर में अभिषेक ने दिए। कुल 27 रन। चौथा ओवर समाप्त हुआ है। टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग 27, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात। विश्वजीत आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से उनके सामने है टाउन क्रिकेट क्लब के कप्तान वीरेंद्र कुमार मिंशू, जिनका चयन बिहार प्रीमियर लीग में हुआ है। फुल लेंथ गेंद मिडल ऑफ स्टंप की तरफ थी। हवा में गेंद, शतरक्षक गेंद के नीचे, और इसी के साथ लीजिए यहां पर बड़े ही मायूस होकर बल्लेबाज वापस पेविलियन जा रहे हैं। वीरेंद्र कुमार मिंशू जो टीम के नायक, जिन पर जिम्मेवारियां रहती हैं कि जब कप्तान हैं तो अपनी पारी को आप आगे बढ़ाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे, लेकिन निराश होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। दूसरा झटका लगा है तूफान क्रिकेट क्लब सुपौल को, टीम के कप्तान वीरेंद्र कुमार मिंशू वापस पेविलियन लौटते हुए। और ये दूसरा झटका जो जब लगा तो टीम टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग है। तो वीरेंद्र कुमार मिंशू ने आउट होने के पहले कुल 10 गेंदों का सामना किया, 12 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे हैं। और ये दूसरे विकेट का जब पतन हुआ तो कुल योग है टाउन क्रिकेट क्लब का 2 विकेट के नुकसान पर 27। और विश्वजीत ने अपने पहले ओवर में ही सफलता दिलाई YSC परसरमा की टीम को।
वीरेंद्र कुमार मिंशू को वापस पेविलियन भेजा। उन्होंने बल्ला रुक गया था, वीरेंद्र कुमार मिंशू का फ्लिक करना चाहते थे और बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई ऊंची उठी। मिड ऑफ में खड़े क्षेत्र रक्षक ने एक आसान सा कैच लपका और वापस किया पेविलियन की तरफ वीरेंद्र कुमार मिंशू को। विश्वजीत की गेंद को खड़े खड़े अपनी जगह से कवर्स एरिया में खेलना चाहता नए आए हुए बल्लेबाज ने। गौरव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गौरव एक और टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग है 28 रन 2 विकेट के पतन के पश्चात, जबकि 5वां ओवर कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से डाल रहे हैं विश्वजीत। बिडलर लेग की तरफ गेंद आई थी। सौरभ सुमन ने गेंद को स्टीयर किया और जब तक स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद को फील्ड किया जाता रितेश के द्वारा। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग है, जबकि ये कुल 5वां ओवर फेंका जा रहा है। हवा में गेंद रही थी और 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाना इसे कहते हैं। ये गलत शॉट नहीं, सही शॉट माना जाएगा, क्योंकि बल्लेबाज ऐसे शॉट से जानबूझकर खेलते हैं और ये 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाना बल्लेबाजों के लिए आवश्यक होता है। शिवांशु राजा जो अच्छे गेंदबाज हैं, सौरभ सुमन के लिए दूर वाले एंड की तरफ से बाएं हाथ से सिर्फ शॉट लगाने की कोशिश में विफल रहे बल्लेबाज सौरभ सुमन। और इसी बीच अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का और इस एक अतिरिक्त शिरवान के जरिए रनों की कुल संख्या 34 रन। 6ठा ओवर अभी अभी लेकर आए हैं शिवांशु और ये आखिरी पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। फ्लैटेड बॉल, गलत गेंद और सही इलाज किया है सौरभ सुमन ने। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। और फिर से एक गलत गेंद, लेकिन सही जगह पर प्लेस नहीं कर पाए, खेल नहीं पाए। तो इस सिंगल के जरिए 39 रन हो गए हैं टाउन क्रिकेट क्लब टीम के 2 विकेट के नुकसान पर। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न है तो सौरभ इस सिंगल के साथ 2 चौके और 1 छक्का भी लगाया है, पहुंचे अपने कुल निजी 18 के योग पर, जबकि 5 के अपने निजी योग पर सामना करेंगे गौरव शिवांशु की गेंद का। लॉफ्टेड शॉट, क्या गजब की बल्लेबाजी, लाजवाब दमदार शॉट। ही लगा राजा चौधरी सिक्सर। राजा चौधरी फिर चैंपियन और राजा चौधरी की तरफ से मिलते हैं 100 रुपए की राशि और बैजू चौधरी की तरफ से 60 रुपए की राशि। 160 रुपये बल्लेबाज ने बटोरे इस छक्के पर। शिवांशु की गेंद और देखिए पूरी तरह से अब फ्लो में बल्लेबाज आज 2020 के मूड में तो हैं ही, अपने भी मूड में हैं। कोई बल्लेबाज आज धीमी बल्लेबाजी नहीं करना चाहेगा। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और इसके बाद एक और शानदार चौका लगाया, अभी छक्का लगाया था और इस चौके के बाद रनों की कुल संख्या हो गई 49 और इस चौके पर राजा चौधरी की तरफ से 50 रुपए की राशि और बैजू चौधरी की तरफ से 40 रुपए की राशि बल्लेबाज 49। एक रन लेना चाहते थे लेकिन सौरभ तैयार नहीं और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 6 ओवर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब की टीम का कुल योग है। और इसी के साथ यहां पर 50 रन भी पूरे हुए, 9 बॉल भी आया और एक और इशारा आएगा अंपायर का
और उसमें दर्शक बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, वो इशारा भी मिलने वाला है और वो इशारा होगा फ्री हिट का। विश्वजीत एरोन की गेंद पर पीछे हटे थे और एक लंबा शॉट कमेंट्री बॉक्स की तरफ खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए और यहां पर फ्री हिट को बचाया विश्वजीत एरोन ने अपनी अच्छी गेंदबाजी से। 50 रन, 7वां ओवर चलता हुआ हल्के हाथों से इस गेंद को खेलना और जब तक गेंद फील्ड करते हुए विकेट कीपर फाइन लेग की दिशा में जाते हुए लेग बाय का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता की तरफ से और सिंगल के जरिए टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग पहुंचा 51, 51 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स, प्रोग्रेसिंग नाउ 7th ओवर। 7वां ओवर चल रहा है, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब टीम के कप्तान वीरेंद्र कुमार मिंशू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इंटरवल होगा। अच्छी गेंद थी लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी और बहुत ही शानदार तरीके से मोड़ा है, गेंद जा रही है डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट यू बाय राजा चौधरी। अच्छी गेंद, गेंद में उछाल अपने सामने दबाया गौरव ने। गेंद की चमक को पतलून पर बरकरार रखते हुए विश्वजीत कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से हवाएं थोड़ी सी तेज और ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास आप सभी दर्शक भी कर रहे होंगे। इस शानदार मैच का आनंद लेते हुए हजारों की संख्या में दर्शक। ये देखिए दाहिनी तरफ मेरे ग्राउंड के चारों तरफ जो मुख्य रोड उधर से गुजरती है वहाँ पर ये प्यारे प्यारे दर्शक दिखलाई पड़ रहे हैं जो इस मैच को अपनी उपस्थिति से खूबसूरत बना देते हैं। तो अभी अभी एक और ओवर संपन्न हुआ है। 55 कुल 7 ओवर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज वहाँ पे घेर दो कुमार रजनीश 0 रन पर, जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला आज, और दूसरे वीरेंद्र कुमार मिंशू टीम के कप्तान जिन्होंने कुल 12 रन बनाए थे और 10 गेंदों का सामना किया था। ये वो कागज इनके आगे में नहीं है। बल्लेबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है राजेश सिंह ने और उनके सामने बल्लेबाज हैं सौरभ सुमन। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है सौरभ ने, 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं। सामना करेंगे राजेश की गेंद का। बाएं हाथ से ओवर द विकेट पटकी हुई गेंद जाते हुए देखा विकेट कीपर के दास्तान में सौरभ सुमन ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल की टीम और स्कोर है कुल 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर अभी शुरू हुआ है। फिर से अच्छी गेंद क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं और गेंद को बाहर की तरफ निकालने के माहिर गेंदबाज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक दमदार क्रिकेटर सुपौल की शान राजेश सिंह को आप देख रहे हैं गेंदबाजी एक्शन में, जबकि उनके सामने बुलंद हौसले वाला ये शानदार दमदार बल्लेबाज सौरभ सुमन। कट शॉट, लाजवाब शॉट, अच्छी कोशिश की गई थी क्षेत्र रक्षक द्वारा लेकिन गेंद दंदनाती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। बल्ले के बेहद करीब से ये गेंद गुजरी थी। स्लिप और गली के बीच में एक गैप देखा है बल्लेबाज सुमन सौरभ ने और उसी दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। एक डॉट बॉल, थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट सही करते हुए राजेश, और इसी के साथ
अतिरिक्त श्रीमान की संख्या में 1 रन और जोड़िए। इस सिंगल के जरिए कुल रन 60 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 2 बल्लेबाज मौजूद क्रीज पर। एक है सौरभ सुमन तो दूसरे हैं गौरव। 8वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद और इस गेंद पर बल्लेबाज के पास बस एक ही अवसर होता है कि वो गेंद को जाते हुए देखें, छेड़खानी न करने की कोशिश करें। 8वां ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। 8 ओवर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग है। टॉस जीता था टाउन क्रिकेट क्लब के कप्तान वीरेंद्र कुमार बिंशु ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जहां तक व्यक्तिगत रनों का प्रश्न तो सौरभ सुमन खेल रहे हैं 22 पर, गौरव खेल रहे हैं 19 पर। ओवरऑल कुल रनों की संख्या 60। नया ओवर शुरू हो रहा है। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से विश्वजीत गेंदबाजी करेंगे गौरव के लिए। अक्रॉस द लाइन एक लंबा शॉट लगाने की कोशिश डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद बल्ले पर आई नहीं। समझ गए 19 नहीं है, 19 बहुत 18 है। मिड और लेग स्टंप की तरफ गेंद आई थी। स्टर किया गेंद को फाइन लेग की दिशा में और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 20 पे पहुंचे गौरव। 22 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ सुमन। कुल रनों की संख्या 61 टाउन क्रिकेट क्लब का, जबकि ये जो 9 बॉल है ना, ओवर नंबर 9वां प्रगति पर। स्लिप का क्षेत्र बिल्कुल खाली रखा है। विश्वजीत ने एक गली शॉट बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ, ये घेरे के अंदर ऑफ साइड की फील्ड, जबकि बाहर की अगर बातें करें ऑफ साइड की तो अभी अभी जो फाइन लेग था उसे स्क्वायर लेग के करीब पहुंचाया और एक डीप मिड विकेट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद हैं। 61 रन है। जब तक कुछ सोचते समझते बॉल गुजर चुकी थी और ऐसे में गेंद की लाइन से अलग हो जाना ही बेहतर समझा बल्लेबाज सौरभ सुमन ने। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ सुमन। सुबह से ही आए और अपने सामने 2 वरिष्ठ और मजबूत बल्लेबाजों को वापस पेविलियन जाते हुए देखा इन्होंने। रजनीश का आज खाता नहीं खुला, पहली गेंद पर आउट हो गए थे। ठीक तो रन है, 8 रन हुआ है। हाँ, एकदम रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आए थे, अपना बल्ला अड़ाया 1 रन का गड़बड़ हो रहा है ना। और मुस्कुराते हुए विश्वजीत एरोन से बातें कर रहे हैं। यही क्रिकेट है जो अनुशासन सिखाता है, भाईचारा सिखाता है और उस भाईचारे की कड़ी में आज ये मुकाबला खेला जा रहा है। T20 का फाइनल YSC परसरमा बनाम टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल के बीच। 9 बॉल पर रन नहीं बना था। 9वां ओवर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। सुमन, सौरभ सुमन पहले ही खुद को सफल किया था और लाजवाब गैप ढूंढते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार दमदार चौका निकला है अभी अभी गौरव के बल्ले से। स्थानीय प्लेयर है गौरव जो कि लोकल प्लेयर हैं, स्थानीय प्लेयर हैं, पहुंचे अपने 24 के निजी योग पर और टीम की रन संख्या कुल 66। यॉर्कर लेंथ की गेंद और इसी के साथ एक ओवर और संपन्न हुआ है। 9 ओवर 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग है, जबकि सौरभ सुमन खेल रहे हैं 23 के निजी योग पर, गौरव खेल रहे हैं 24 के निजी योग पर। पहला झटका लगा था तो उस वक्त स्कोर था टाउन क्रिकेट क्लब का 2। दूसरा झटका जब लगा तो उस वक्त स्कोर था कुल 27। राजेश सिंह की गेंद और यहां पर दूर से खेला गया शॉट गली के क्षेत्र रक्षक के सर के ऊपर से निकला। ओवर थ्रो सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए थे और मिले हुए इस रन के जरिए अपने कुल 25 के निजी योग पर चले गए हैं सौरभ सुमन, जबकि टीम का कुल योग 68 टाउन क्रिकेट क्लब का
10वां ओवर फेंका जा रहा है। YSC परसरमा बनाम टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का आज T20 का फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं गांधी मैदान सुपौल में। और ये लाजवाब संयोजन, ये सोच नवीन कुमार गुप्ता और विजय जी की थी। लाख लाख शुक्रिया आपका। एक स्लिप लगाया है, अच्छी गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया था और टप्पा पड़ने के बाद गेंद तेजी से विकेट कीपर के दास्तानों में समा गई। खूबसूरत आयोजन, बेहतरीन ग्राउंड, शानदार ये मंच। एक और डॉट बॉल निकालते हुए राजेश सिंह। इस ओवर के बाद मात्र 10 ओवर शेष बचेंगे, आधे ओवर संपन्न हो जाएंगे। तो ऐसे में बल्लेबाजों पर भी एक दबाव है कि स्कोर को बढ़ाते रहें। 68 रन। बैकफुट पंच, गेंद चली जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के जरिए 26 पे पहुंचे सुमन सौरभ और गौरव खेल रहे हैं 24 पर। रनों की कुल संख्या 69। 69 रन 10वां ओवर राजेश सिंह कर रहे हैं। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीलियां ऑफ साइड पर देखी जा रही हैं। एक स्लिप गली, शॉर्ट कवर, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और यहां पर बगैर देखे सोचे समझे जाने कदम को निकाल चुके थे। क्रॉस द लाइन आए थे। सीधे बल्ले से खेलते तो ऐसी नौबत नहीं आती। एक और विकेट का पतन हुआ है और गौरव धीरे धीरे पेवेलियन वापस लौट रहे हैं। आउट होने के पहले उन्होंने कुल 24 रन बनाए, अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन एक खराब शॉट खेलकर वापस पेवेलियन लौटते हुए बचे हुए ओवर को बढ़ाते हुए राजेश फिर से क्रीज के कोने के करीब पहुंचे थे और एक और अच्छा ओवर यहां पर गुजरता हुआ YSC परसरमा के नज़रिए से इस ओवर में एक सफलता दिलाई राजेश सिंह ने अपनी टीम को। तो कुल 10 ओवर 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का योग है। सीधी गेंद निकल गई विकेट कीपर के दास्तानों में। स्मूथ एक्शन है अभिषेक का। सहजता के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद चली आ रही है डीप मिड विकेट की एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के बाद रनों की कुल संख्या को पहुंचाया है 70। कुल 70 रन, 3 विकेट का पतन हुआ है। अभी अभी एक विकेट यहां पर गया। गौरव आउट हुए। आउट होने के पहले उन्होंने कुल 24 रन बनाए। बतौर ओपनर आए थे सौरभ सुमन, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दायां बायां संयोजन जब भी होता है तो ऐसे में फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली तो होती है। अंपायर भी अपने जगह से जगह को बदलते हैं। पहले तो फ्रंट फुट पर आना चाहते थे, दबाना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा कि गेंद में थोड़ी सी एक वेरिएशन डाल दी है, अभिषेक ने बैकफुट पर गए, अपने सामने दबाया बिना किसी रन के। हल्की फ्लाइट रखते हैं अभिषेक, ज़्यादा फ्लाइट नहीं देते हैं। ऐसे में बल्लेबाजों के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। लगातार 2 डॉट गेंदें डाल चुके हैं इस ओवर में नए आए हुए बल्लेबाज बाएं हाथ के प्रियांशु को। और परिवर्तन के तौर पर इस बार मिडल और लेग की तरफ गेंद को थोड़ा सा टॉस कराया था, थोड़ी सी फ्लाइट डाली थी अपनी गेंद में। अभिषेक वेरिएंट गेंदबाज।
और देखिए इस बार बल्लेबाज को मजबूर किया कि आप आगे आएं, कदमों को आगे बेशक बढ़ाया था, लेकिन डॉट बॉल फिर से लगातार डॉट गेंदें अभिषेक के सामने। प्रियांशु राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। खूबसूरत सा शॉट निकला था पॉइंट की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद, और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 11 ओवर 71 रन 3 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग है। और मेरे YouTube चैनल पर जो दर्शक देख रहे हैं इस मुकाबले को, मैं बताऊं, सुपौल का गांधी मैदान है और आमंत्रण कप के अंतर्गत यहाँ पे बीच में एक अलग फॉर्मेट डाला गया जिसमें सुपौल डिस्ट्रिक्ट के 8 टीमों को एंट्री दी गई और ये भी छूट दी गई कि आप 5 खिलाड़ी बाहर के रख सकते हैं। और उसी टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला आज YSC परसरमा बनाम टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीता टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल के वीरेंद्र कुमार सिंह जो कप्तान हैं, उन्होंने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 11 ओवर की समाप्ति हुई है 3 विकेट के नुकसान पर 71 रन। जो आज यहाँ पर मुकाबला जीतेगी टीम, वो ग्रुप बी में कोलकाता की टीम से टकराएगी। और थोड़ी सी फ्लैटेड बॉल और खींचकर मारा है, क्षेत्ररक्षक मौजूद, जब तक लॉन्ग ऑन से भागकर आते, गेंद उठाते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या 72, 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग। थोड़ी सी खामोशी है क्रिकेट में अभी, लेकिन जैसे ड्रिंक इंटरवल का वक्त होगा उसके बाद खेल में रफ्तार आने की उम्मीदें जगेगी। बैक टू द बॉलर, और जब भी स्पिनर्स आते हैं ओवर्स बड़े तेजी से घटते चले जाते हैं। अभिषेक के साथ शानदार जोड़ी बनाई है गेंदबाज प्रियांशु ने। बैक टू द बॉलर, शिवांशु गेंदबाजी कर रहे हैं सौरभ सुमन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद बैकफुट पर आए थे, डीप मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बॉटम ऑफ द बैट लगी। और इसी के साथ ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त हो गया है। ड्रिंक्स इंटरवल हमेशा की तरह रामा एंड सन्स अमूल एंड बैली के एजेंसी के बैजू चौधरी, उनकी तरफ से ये ड्रिंक्स प्रायोजित है। तो ड्रिंक्स के वक्त तक कुल स्कोर है टाउन क्रिकेट क्लब का पहला 73 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 73 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 12 ओवर्स। और ये वक्त है ड्रिंक्स इंटरवल का। 2 सिंगल। अच्छा, आप और इसी के साथ ये ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त पूरा हुआ है। ड्रिंक्स इंटरवल की ट्रॉली सुपौल के गांधी मैदान से धीरे धीरे बाहर आती हुई। पता नहीं क्यों नहीं देंगे, बोला आपको इसीलिए सुना है। 8 तारीख को धन्यवाद देंगे और यहाँ पर एक गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर भी नहीं आई, विकेट कीपर के दास्तानों में भी नहीं समाई। दोनों हाथ फैलाने का वक्त था अंपायर अनिल गुप्ता के पास। वाइड 4 आता हुआ 5 रन और जोड़िए खाते में। टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग 79। 13वां ओवर चल रहा है। 3 विकेट के नुकसान पर कुल रनों की संख्या थोड़ी सी हवा में 79 रन। अभिषेक
कदमों को बाहर बढ़ाया था और क्राउड कैच। यहां पर 1 बाउंस आता हुआ गेंदबाज के हाथों में। हमारे अंपायर अनिल गुप्ता मुस्कुराते हुए। नहीं वो पीछे का है ना होगा लेग स्टंप से बाहर पीछे जो पट्टिका होती है अदृश्य लेग स्टंप के बाहर, उस पट्टिका की गिरती हुई मूवमेंट बेशक थी, गेंद कटती हुई मिडल ऑफ की तरफ गई थी। नहीं लेग स्टंप से बाहर पीछे गया। फिर से कदम बाहर निकले हैं बल्लेबाज के, लेकिन क्षेत्ररक्षक मौजूद। कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे गेंद को फील्ड किया गया। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और इस सिंगल के जरिए कुल रनों की संख्या टाउन क्रिकेट क्लब 80 रन, 3 विकेट का पतन हुआ है, जबकि ओवर नंबर कुल ये 13वां फेंका जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बतौर ओपनर आए थे कम रहेगा सौरभ। हो जाएगा क्लियर। एक और रन और इस ओवर की, अभिषेक के ओवर की ये आखिरी बॉल थी। तो इस सिंगल के जरिए टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग है 81 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। एक नया ओवर दूर वाले एंड की तरफ से शुरू हो रहा है। फ्लिक करते हुए 1 रन लिया बल्लेबाज ने। दायां और बायां संयोजन। दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सौरभ सुमन, जबकि बायां हाथ के बल्लेबाज प्रियांशु खेल रहे हैं अपने कुल 3 के निजी योग पर। 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सौरभ सुमन। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा दम दिखाया, धैर्य भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब वक्त आएगा स्लॉक्स ओवर के तो उसमें कड़ी परीक्षा ली जाएगी सुमन सौरभ की। धूप निकलता हुआ गांधी मैदान के ऊपर। फ्लैट एट शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं और इसी के साथ एक आसान सा कैच यहां पे पकड़ा है क्षेत्ररक्षक ने। अभिषेक गोल्डन आर्म के साथ कल इन्होंने कुछ प्लेयर बोल रहा है विकेट का छक्का लगाया था और आज भी इन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा है। तो कुल 4था विकेट अभी अभी गिरता हुआ बल्लेबाज प्रियांशु, जो कुछ विशेष नहीं कर पाए, मात्र 3 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। शिवांशु शमशेर के लिए गेंद के आने का इंतजार किया। कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, खुद राजेश सिंह YSC परसरमा के कप्तान, गेंद को फील्ड किया वापस शिवांशु के पास। अच्छा शॉट और सीधे यहां पर कम रन करके पूरिएगा। कैच प्रैक्टिस करवाया शिवांशु ने और एक आसान सा कैच थमाकर अच्छे बल्लेबाज अच्छे लय ताल में दिखाई पड़ रहे थे। बतौर ओपनर आए थे, 30 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं सौरभ सुमन। 2 विकेट लगातार गिरे यहां पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल के और ये जो झटका लगा अभी अभी 5वां, कुल स्कोर है 82। फनीश सिंह जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक अनुभव है इनके पास, काफ़ी दिन से ये क्रिकेट खेल रहे हैं और आज कड़ी परीक्षा भी। योग पर 4था विकेट भी 82 और 5वां विकेट भी 82 पर। तो 2 विकेट इस ओवर में प्राप्त कर चुके हैं प्रियांशु और अमित मोहनका की तरफ से 200 रुपये की राशि प्राप्त कर चुके हैं। काफी नीचे रहते हुए गेंद और यहां पर एक सफल ओवर संपन्न होता हुआ शिवांशु ने इस ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की। 14वां ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। 14 ओवर 82 रन, 5 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग
15वें ओवर की शुरुआत करने आए हैं विश्वजीत। ओ बहुत ही खूबसूरत शॉट फ्लिक किया है और जब तक गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में फील्ड की होती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई 83 रन 15वां ओवर शुरू होता हुआ। तो दो नए बल्लेबाज क्रीज पर, शमशेर एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फनीश सिंह का खाता खुलना बाकी फनीश के लिए। विश्वजीत की गेंद और क्या शानदार गैप ढूंढा है फनीश ने। वाइडिश थर्डमैन की दिशा में एक शानदार चौका निकलता हुआ। खराब गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता की ओर से। कुल रनों की संख्या 88 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात टाउन क्रिकेट क्लब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। क्षेत्ररक्षण कर रही है वाईएससी परसरमा की टीम। कप्तान है वाईएससी परसरमा के राजेश सिंह, जिन्होंने कल लाजवाब 50 ठोका था। यहां पर 15 गेंदों में अर्धशतक जमाए थे। अच्छी गेंद में उछाल प्राप्त की विश्वजीत ने। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जो रन रफ्तार है थोड़ी वो कम। स्लॉक्स के ओवर, इस ओवर के बाद मात्र 5 ओवर की गेंदबाजी शेष रह जाएगी। बैक टू द बॉलर, गेंद चली आ रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले आपस में और सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई है 89। पूछ लेते हैं सर। अच्छी गेंद और हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए कवर्स एरिया में, जैसे देखा क्षेत्ररक्षक पीछे हैं और हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन लिया। रनों की कुल संख्या 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग है। ओवर नंबर 15वां चल रहा है। गेंदबाजी विश्वजीत एरोन, राइट आर्म राउंड द विकेट कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। कंधे का इस्तेमाल किया था और बल्लेबाज ने यहां पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ते हुए 1 रन लिए और इसी के साथ एक और अच्छा ओवर अभी विश्वजीत का समाप्त हुआ है। और इस ओवर से विश्वजीत ने मात्र 2 ही रन खर्च किए। 9 रन इस ओवर से आए विश्वजीत के और कुल रनों की संख्या 91 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल अभी संपन्न हुआ है 15वां। तो 30 गेंदें शेष हैं। शिवांशु के हाथों में गेंद, उनके सामने शमशेर और फनीश सिंह की जोड़ी। 1 मिनट, कौन बॉलर है? 91 रन। करने दीजिए इसका क्या? क्रॉस बैटेड शॉट, बेशक गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई लेकिन 1 रन देकर गई है ये शॉट। 92 92 रन 5 विकेट का पतन हुआ है। स्लॉक्स के ओवर शुरू हो गए हैं और सामने से दिखाई पड़ रहे हैं बाएं हाथ के शानदार गेंदबाज शिवांशु। शिवांशु अपनी चौथी ओवर डाल रहे हैं दूर वाले एंड की तरफ से। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, हल्के हाथों से गेंद को खेला है और जब तक गेंद फील्ड होती लॉन्ग ऑन की दिशा से दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या को कुल पहुंचाया है 93। कितना लगता है? फिर एक शॉट बल्ले पर पूरी तरह से इस बार भी नहीं आई। 1 और रन।
अच्छा शॉट है, स्वीपर कवर में गेंद जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। एक और रन, तो कुल रनों की संख्या अब दिखलाई पड़ रही स्कोर बुक में। काफी ज्यादा बाहर गेंद, अंपायर अभय कुमार का इशारा वाइड का। 96 रन, 16वां ओवर चल रहा है, 5 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब 96। कवर्स एरिया में धकेलते हुए तेजी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ 16वां ओवर भी संपन्न हुआ है। कुल 16 ओवर की समाप्ति हुई। टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन, क्या बोला, 5 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शमशेर और फनीश सिंह। रितेश सिंह 17वां ओवर बढ़ाते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से उनके सामने फनीश सिंह होंगे। बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंद चली आ रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या 98 रन, 5 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग है। जबकि ये ओवर नंबर 17वां फेंका जा रहा है। आप देख रहे हैं T20 मुकाबले में फाइनल मुकाबला। बेहतरीन शॉट, लाजवाब, डीप मिड विकेट के ऊपर से उछाल दिया है, शानदार छक्का और इसी के साथ कुल रनों की संख्या 104। एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, लाजवाब चौका निकलता हुआ। अब बल्लेबाजों में वो दम दिखलाई पड़ रहे हैं जिसकी आवश्यकता स्लॉट्स के ओवर में होती है। बैकफुट पर कमाल की कलाकारी दिखाता हुआ ये बल्लेबाज नजर आ रहा है शमशेर, जो शमशीर हाथों में लेकर उतरा हुआ है और दनादन इस बल्लेबाज के बल्ले से चौके छक्के की बारिश हो रही है। 108 रन और इस चौके पर राजा चौधरी और बैजू चौधरी की तरफ से 90 रुपए की इनामी राशि मिली बल्लेबाज शमशेर को। एक बार फिर से अच्छा शॉट, गेंद लंबाई तक अपने बल्ले को पहुंचाया और कवर्स एरिया में खेलते हुए 1 और रन लिया। इस सिंगल के जरिए कुल व्यक्तिगत रनों की अगर बात करें तो शमशेर 15 पर चले गए हैं, जबकि फनीश सिंह बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कुल 9 के व्यक्तिगत योग पर। खाली पड़ा हुआ क्षेत्र, 1 और रन। शॉर्ट लेग में पूरी तरह से गैप है, पूरा क्षेत्र खाली है। बल्लेबाज भली भांति इस बात को जान रहे हैं और 1 रन लेने देना चाहते हैं टीम के कप्तान राजेश सिंह। चौका इस वक्त बचाना महत्वपूर्ण। स्लॉक्स का ओवर चल रहा है। रितेश सिंह दौड़ लगा चुके हैं यहां पर। हाउ वाज दैट ही करते रह गए और मिले हुए मौके का फायदा दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। 1 रन ले लिए और इस सिंगल के जरिए कुल रनों की संख्या नेल्सन पर पहुंचती हुई 111 111 17वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। 111 5 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग है। राजेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने को तैयार। उनके सामने हैं शमशेर, एक गलीब, कवर्स एरिया में 2 क्षेत्र रक्षक और कवर्स एरिया के ठीक ऊपर से उछाला है। क्षेत्र रक्षक पीछे रह जाएंगे और गेंद चली जाएगी राजा चौधरी चौके के लिए। ये लगा शानदार चौका। दिस बॉल इज ब्रॉट यू बाय राजा चौधरी एंड बैजू चौधरी।
तो इस चौके की मदद से टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग 115 है। अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार वापसी की है राजेश सिंह ने, और दर्शक क्या आनंद ले रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं प्रत्येक गेंदों पर। दर्शक आनंदित होते हुए, आह्लादित होते हुए, क्योंकि उनके क्षेत्र के हौसलेबाज नौजवान अपनी परफॉर्मेंस की चमक बिखेर रहे हैं सुपौल के गांधी मैदान में। और यहाँ पर उछाला है, सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद, और देखिए क्या शानदार वापसी दिलाई है अपनी टीम को राजेश सिंह ने। क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद थे। नंदन ने एक आसान सा कैच पकड़ा और शमशेर के रूप में टाउन क्रिकेट क्लब ने अपना छठा विकेट अभी गंवाया है। इस विकेट को दिलाया राजेश सिंह ने। तो अभी आउट होने से पहले शमशेर ने कुल 19 रन बनाए। छठे विकेट का पतन हुआ है। 2 चौका और 1 छक्का लगाए थे अपने इनिंग में। कुल स्कोर टाउन क्रिकेट क्लब का 115, 6 विकेट के नुकसान पर 18वां ओवर बढ़ाते हुए दूर वाले छोर की तरफ से राजेश सिंह। बल्लेबाज है विपुल कृष्णा। पहली गेंद पर विपुल कृष्णा को वापस पेवेलियन भेजा है राजेश सिंह ने। 2 लगातार सफलताएं, एक बड़ा ऑलराउंडर पेवेलियन की तरफ वापस मुड़ चुका है। विपुल कृष्णा तेज रफ्तार के गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज को अभी वापस पेवेलियन भेजा है राजेश सिंह ने। वाईसी पर शर्मा के खेमे में खुशियों की लहर तैरती हुई। और देखिए सुपौल के गांधी मैदान के चारों तरफ किस तरह दर्शक यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं भारी तादाद में, और इस मैदान को अपनी महान उपस्थिति से खूबसूरत बना रहे हैं। ये हमारे बाएं तरफ का दृश्य है, जबकि अभी 2 जो मैंने तस्वीरें दिखाई वो हमारे दाहिनी तरफ, जहां से मुख्य सड़क गुजरती है। ऑन द हैट्रिक है राजेश सिंह। कौन उतरा है? नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद ऐश्वर्य सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। फील्ड पोजीशन विकेट कीपर सहित एक गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर्स एरिया में एक क्षेत्र रक्षक, एक शॉर्ट फाइन लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, एक क्षेत्र रक्षक, स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन के करीब। गेंदबाज राजेश सिंह। बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई गेंद आ रही है थर्ड मैन की दिशा में। क्षेत्र रक्षक मौजूद रितेश। क्रॉस बैटेड शॉट, रन आउट होने का खतरा नजर आ रहा है। अगर गिल्लियों को गिरते हुए हम आप देखते तो बेशक एक और विकेट गिरने का खतरा था। एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 18वां ओवर अभी संपन्न हुआ है। 18 ओवर 117 रन 6 विकेट के नुकसान पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का कुल योग 19वां ओवर लेकर आए हैं टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रितेश सिंह, और उनके सामने बल्लेबाज। शॉट क्रॉस बैटेड, और यहां पर एक और छक्का आता हुआ, एक और छक्का निकला है, और ये बल्लेबाज हैं फनीश सिंह। क्या बात है, खुशियों की लहर तैर गई है पूरे ग्राउंड में। काफ़ी अनुभवी हैं और पिछले 20 साल से ये क्रिकेट की दुनिया में हैं। 123 1 2 3 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स।
फनीश सिंह इस छक्के की मदद से 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ये है ये कौन छक्का मारा? पनीस मारा। और ये शॉट सीधे क्षेत्ररक्षक के हाथों में चली गई और एक और विकेट का यहाँ पर पतन हुआ है। 8वां विकेट गिरता हुआ 123 के योग पर आउट होने वाले बल्लेबाज फनीश सिंह, जिन्होंने पिछली गेंद पर एक छक्का लगाया, तो शानदार वापसी कही जाएगी रितेश की। आउट होकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं फनीश सिंह। पिछले 20 सालों से कौन लिया था? सुपौल के क्रिकेट में आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कैच कौन लिया था? सॉरी, तुमने सुन रहा है। नंबर 10 बल्लेबाज ग्राउंड में नजर आता हुआ। चिक्कू चिक्कू बहुत ही खूबसूरत गेंद, क्रिश के कोने का इस्तेमाल किया और थोड़ी सी डायगोनल गेंद निकलती चली गई, नीचे भी थी, गेंद बल्ले पर आई नहीं, एक डॉट। और ऐसे में स्लॉक्स के ओवर्स में डॉट गेंदें अगर आप कराते हैं तो इसका नतीजा मैच के परिणाम पर भी पड़ता है। आउट हो गया है, रोहित बचा, उतरा हुआ है, कौन होगा? गेंद हवा में और यहाँ पे नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, और यहाँ पे रितेश खिलाड़ी को कह रहे हैं कि आपने कोशिश नहीं की। सिंगल के जरिए टाउन क्रिकेट क्लब का कुल योग चला गया है 8 विकेट के नुकसान पर 124 रन 19वां ओवर बढ़ता हुआ। एक और डॉट और देखिए यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। 19वां ओवर संपन्न हुआ है, रनों का आंकड़ा 125, 125 रन का कुल योग नजर आ रहा है। 13 गेंदों में 16 रन बना के फनीश सिंह वापस आए, एक चौका एक छक्का शामिल था। इतने पुराने क्रिकेटर होने के बावजूद उन्होंने अपनी अच्छी चमक दिखलाई, इसके लिए दर्शकों ने भी उनकी सराहना की। और ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि फनीश सिंह अभी भी युवा नहीं है। और यहाँ पे डंडा हिलता हुआ राजेश सिंह ने एक और विकेट अपनी झोली में डाले। ऐश्वर्य सिंह वापस पवेलियन लौट रहे हैं 9वें विकेट के रूप में। 9वां विकेट गिरता हुआ 125 के योग पर टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का। हाँ बोल दे, एक के बाद डबल आया है। 4 गेंद का सामना किया, 2 रन। 4 गेंद ऐश्वर्य सिंह ने खेले, 2 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। अब तक कुल 4 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। और 1 रन, अफरा तफरी का माहौल था, 1 रन लिया है, काफी देर के बाद 1 रन निकलता हुआ और सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या चली गई है 127। हवा में शॉट और क्षेत्ररक्षक, यहां पर कोशिश अच्छी की गई है और ये देखेंगे दोनों अंपायर, निर्णय अभी नहीं आया है कि आखिर हुआ क्या है। और इसी के साथ जोरदार तालियां बजाइए, आखिरी विकेट को प्राप्त किया राजेश सिंह ने और अमित मोहनका जी की तरफ से 2500 रुपए की राशि भी जीत ली है उन्होंने। जोरदार तालियां दर्शकों, वाह वाह वाह, कमाल के दर्शक। मेरे प्यारे प्यारे दर्शक, मैं दिखाना चाहूँगा YouTube चैनल पर आप खुद को आज देखें और खोजें कि मैं कहाँ पे खड़ा था। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंटेटर PN शेखर के नाम से है। आप यहाँ पर प्रत्येक दिन मैच देखने आते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये बताते हुए कि यहाँ पर पूरी टीम टाउन क्रिकेट क्लब की ऑल आउट हुई है। कुल 127 रन बनाए टाउन क्रिकेट क्लब ने अपने सभी
10 विकेट को गंवाते हुए और लक्ष्य रखा है कुल 128 रनों का। इस सूचना के साथ जब दूसरी पारी में मैं आऊंगा तो फिर आगे की दास्तान बताऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ उद्घाटक जोड़ी दो उसको फोन दो दो न बीच मैदान में मौजूद पैसा का कोनो वैल्यू नहीं है। और वाईएससी पर शर्मा के सामने जीतने के लिए लक्ष्य है 128 रनों का। सामने से गेंदबाजी बाएं हाथ के गेंदबाज विपुल कृष्ण। स्ट्राइक पर किए है स्ट्राइक पर किए गिलिया है क्या पहले गेंदबाज वो भी पता चल विपुल कृष्ण बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी उछाल प्राप्त की, सामने दबाया बल्लेबाज ने। वाइट के जरिए यहाँ खाता खुला है चावल है वाईएससी पर शर्मा का। उसका भी खाता फ्राइडे से खुला और टाउन क्रिकेट क्लब का भी जब खाता खुला था तो उस वक्त भी गेंदबाज ने वाइड गेंद भी फेंकी थी। सौरभ गिल्ली के बल्ले से छिटकती हुई गेंद चली जा रही है 6 रनों के लिए। पहला छक्का निकलता हुआ वाईएससी पर शर्मा के बल्लेबाज के बल्ले से। सौरभ गिल्ली के बल्ले पर गेंद आई थी और छिटकती हुई वाइडिश थर्डमैन के ऊपर से छक्का निकल गया। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां और जो घेर के अंदर एक शॉर्ट पॉइंट था उसे वाइडिश पॉइंट की दिशा में पहुंचाया है टीम के कप्तान वीरेंद्र कुमार मिंशू ने। प्रथम पावर प्ले का खेल चलता हुआ। आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं सौरभ गिल्ली। चौथी गेंद अपने लिए उन्होंने खेली। 7 रन बिना किसी नुकसान के वाईएससी पर शर्मा का लक्ष्य है 128 रनों का 20 ओवर में। बैक टू द बॉलर। और ऐसे में नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज के लिए कभी कभी दिक्कतें भी पेश आती हैं जब गेंदबाज के उंगलियों को छूती हुई गेंद गिल्लियां गिरा जाए। ऐसे में इन तमाम चीजों को भी ख्याल में रखना पड़ता है। अंपायर अभय कुमार का इशारा वाइड का। 2 और रन खाते में जुड़े। कुल रन 9, 3 वाइड 1 छक्का। पहला ओवर डाल रहे हैं विपुल कृष्णा, विजय हजारे ट्रॉफी के दमदार खिलाड़ी। अच्छी उछाल प्राप्त की है विपुल कृष्णा ने इस गेंद से और इसी के साथ पहला ओवर संपन्न होता हुआ। 1 ओवर 9 रन बिना किसी नुकसान के वाईएससी पर शर्मा का कुल योग जीतने के लिए 128 रन बनाने हैं। उछाला तो है, क्षेत्ररक्षक गेंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन गेंद में 1000 पांव होते हैं, आपके पास 2 ही पैर। तेजी से एक और चौका निकल गया। दहाई के अंक को दूसरे ओवर की पहली गेंद पे ही प्राप्त किया है वाईएससी पर शर्मा के बल्लेबाजों ने। कुल रनों की संख्या 13 है और सारे रन गिल्ली के बल्ले से निकले हैं। साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त रन भी उनमें शामिल। आमंत्रण कप का T20 फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल बनाम वाईएससी पर शर्मा के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टाउन क्रिकेट क्लब ने बनाए 127 रन। कल के मैच के बारे में
बेहद आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सौरभ गिल्ली, और इसीलिए उन्हें 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाने के लिए पहले भेजा गया है। और इसी के साथ जब तक बल्ले को हटाते तब तक गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई विकेटकीपर के दास्ताने में समा गई थी। सौरभ गिल्ली वापस कॉट बिहाइंड होकर पेवेलियन लौट रहे हैं। एक चौका लगाया था सौरभ गिल्ली ने और एक दमदार छक्का भी आया था उनके बल्ले से। पहले विकेट का पतन हुआ है वाईएससी परसरमा का। वाईएससी परसरमा दूसरे ओवर की शुरुआत में 13 रन पर एक विकेट गंवा चुकी है। गेंदबाजी कर रहे हैं शमशेर। फील्ड का मुआयना किया नए आए हुए बल्लेबाज अश्विनी ने। सामना करेंगे शमशेर की गेंद का। फुल लेंथ गेंद सीधे बल्ले पर आई थी। एक रन ने लिया है। यहां पर मिस फील्डिंग पर रन चुराना अक्सर खतरनाक साबित होता है। एक एक रन महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि रनों का जो आंकड़ा है, जो जीतने के लिए रन बनाने हैं, वो है मात्र 128। 14 रन बन गए। शमशेर ओवर बढ़ाते हुए सामने गगन। बहुत ही अच्छी गेंद थी और विकेटों के बीच में पकड़े गए। अंपायर के इशारे का इंतजार में नहीं किया और चलना शुरू कर दिया था बल्लेबाज ने। नीची रहती हुई गेंद और ठीक विकेटों के बीच में पकड़े गए। तो एक रन के अंतराल में 2 विकेट गंवा दिए हैं वाईएससी परसरमा की टीम ने। खुशियां तैरती हुए टाउन क्रिकेट क्लब के खेमे में। गगन ने अब तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया था और पहली गेंद उन्होंने जो अपने लिए खेली उस पर लेग बिफोर द विकेट पग बाधा होकर वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर वाईएससी परसरमा का कुल योग है। अब भी जीतने के लिए 114 रन बनाने हैं। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज, शरीर की जो भाषा होती है वो बदली बदली हुई नज़र आ रही है क्षेत्ररक्षकों की, क्योंकि 2 विकेट शुरुआती 2 ओवर में यही आपने झटके हैं और रन मात्र 14। तो गेंदबाजी में मात्र दूसरे ओवर के बाद ही परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है। ऋषभ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए फार अवे एंड की तरफ से, दूर वाले छोर की तरफ से। लॉफ्टेड शॉट, फिर से 30 यार्ड सर्किल का फायदा और यहां पे फायदा नहीं, ये नुकसान हुआ है। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ वाईएससी परसरमा का और देखिए किस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं। जी हां, ऐसा क्यों न हो, क्योंकि कम रनों का दबाव कुछ और ही होता है। तो अश्विनी वापस पेवेलियन लौट रहे हैं और आउट होने से पहले अश्विनी ने मात्र एक रन बनाकर अभी अभी अश्विनी वापस पेवेलियन लौटे। पहला विकेट 13, दूसरा विकेट 14 और अभी अभी तीसरा विकेट भी गिरा है, तो स्कोर है मात्र 14 रन वाईएससी परसरमा का। तो अब क्रिस पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इमरान नज़ीर नजर आ रहे हैं। नंदन और इमरान नज़ीर हल्के हाथों से लेग साइड की दिशा में गेंद को टर्न करने के साथ ही दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ लगाई, 1 रन पूरे किए। 15 का योग 3 विकेट के नुकसान पर वाईएससी परसरमा का। ऋषभ की गेंद और यहां पर उछाला है क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, लाजवाब फील्डिंग की। निश्चित तौर पे जो चौका निकलता
उसे अपने शानदार क्षेत्र रक्षण से मात्र 1 रन में तब्दील किया है। वाह, लाजवाब फील्डिंग ऋषभ। राइट आर्म राउंड द विकेट और यहां पर तेज रफ्तार से गेंद चली जा रही है वाइडिश थर्ड बैट की दिशा में। गली के क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र रक्षक होते तो एक आसान सा कैच लपका जाता। एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों का जो स्कोर है वो है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नया ओवर शुरू होता हुआ शमशेर का। की बातें करें और कट शॉट, वक्त नहीं मिलता है ऐसे शॉट्स को रोकने के लिए। क्षेत्र रक्षकों को दमदार चौका निकलता हुआ और चौके की मदद से रनों की कुल संख्या में उछाल 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही खूबसूरत शॉट, दमदार शॉट, उतनी ही लाजवाब फील्डिंग। लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से रोक नहीं पाए। इस सिंगल के जरिए रनों की संख्या कुल 23 रन जीतने के लिए 105 रन और बनाने हैं YSC परसरमा के बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छी गेंद थी और यहां पे एक मौका हाथों से छिटकता हुआ इस कैच को लपका जाना चाहिए था। ये आसान मौका था। फुल टॉस, प्लेसमेंट सही नहीं, 1 और रन। और इसी के साथ शमशेर ने अपना ओवर संपन्न किया। 4 ओवर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर YSC परसरमा का कुल योग। और इसी के साथ शफल किया था खुद को, मिडिल स्टंप पर ग्लांस करने के लिए चले गए थे। एक और विकेट का पतन होता हुआ बड़े मायूसी के साथ वापस नंदन पेवेलियन लौट रहे हैं। चौथा झटका लगता हुआ 25 के योग पर YSC परसरमा को। राजेश सिंह आए और ऋषभ ने उन्हें भी छकाया अपनी दमदार गेंद से। उनके समर्थक है वो कितने खुश नजर आ रहे हैं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अभय कुमार का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों की कुल संख्या YSC परसरमा 26 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 26 पर 4 विकेट गंवाकर बड़ी सावधानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह। जबकि कल इनका एक अलग रूप दिखलाई पड़ा था, लेकिन अब मौके की नजाकत को समझते हुए गेंदों को परख रहे हैं, जांच रहे हैं। विकेट के करीब आए थे, शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आई नहीं। और एक मजबूत और दमदार खिलाड़ी अगर शेर यहां पर गरज नहीं रहा है तो इसकी साफ वजह है कि थोड़ी मुश्किल में है वो। और जैसे ही मुश्किलों से उबरेगा तो फिर इस दमदार शेर की चिंगार, इस दहाड़ देखेंगे आप। ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, गेंद आई विकेटों की तरफ और सीधे बल्ले से खेला राजेश सिंह ने। जहां तक कुल रनों का प्रश्न तो ओवर नंबर 5वां फेंका जा रहा है। 26 रन 4 विकेट गिर गए हैं। पहला विकेट 13, दूसरा 14, तीसरा 14 और चौथा 25 के योग पर गिरा है।
और एक बार फिर से यहाँ से नीचे रहती गेंद पर सफल किया खुद को ऑफ स्टंप और गेंद लेग स्टंप को छकाती हुई निकल रही थी। हाउ वाज दैट की अपील और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 5 ओवर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर YSC परसरमा का कुल योग है। जबकि व्यक्तिगत योग की अगर बातें करें, इमरान नज़ीर खेल रहे हैं 2 के योग पर, राजेश सिंह का खाता खुलना बाकी। आउट होने वाले बल्लेबाज सौरभ गिल्ली 10 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। गगन का खाता नहीं खुला। अश्विनी ने 1 रन बनाए और नंदन 8 रन बनाकर वापस पेविलियन गए। 26 रन 5 ओवर संपन्न हुए अभी और 4 चोटी के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। कल का और पैसा बहुत ही अच्छी गेंद, नीचे भी रही थी, 1 रन लेना चाहते थे। इस नज़ारे को मैं अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा हूं। चारों तरफ देखिए दर्शक आज सर्वाधिक संख्या में यहां पर दिखलाई पड़ रहे हैं। लंबी गेंद, बेहतरीन शॉट है, यहां पे गैप ढूंढा है, शानदार चौका निकलता हुआ। मस्ट नीडेड 4। ऐसे में जब प्रेशर बढ़ता हुआ दिखलाई पड़े तो ऐसे शॉट्स की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को संभाला, अपने सामने खेला और ऐसे वक्त में बल्लेबाजों पर एक बड़ा दायित्व हो जाता है कि कमजोर गेंदों पर प्रहार करें और किसी अतिरिक्त जोखिम को न उठाएं। वही किया इमरान नज़ीर ने। विपुल कृष्णा बाएं हाथ से ओवर द विकेट और एक बार फिर से गली एरिया से गेंद थोड़ी देर हवा में लहराती हुई निकली। थर्ड मैन की दिशा में मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और कुल रनों का आंकड़ा अब टच करता हुआ 31 को। 31 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इस ओवर में पहली दफा राजेश सिंह नजर आ रहे हैं विपुल कृष्ण के सामने और वो ऑफ स्टंप को किस तरह से पावर प्ले का जो खेल चल रहा है वो आखिरी ओवर पावर प्ले का उसे पैक किया है विपुल कृष्णा ने। गली शॉर्ट कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ। अच्छा शॉट नहीं माना जाएगा क्योंकि हवा में लहराई थी गेंद। टीसीसी का जब पावर प्ले खत्म हुआ था तो उनका योग था 49 रन, मात्र 2 विकेट उन्होंने गंवाए थे। तो इस तरह से एक बड़ा दबाव बनाया है उनके गेंदबाजों ने YSC परसरमा के ऊपर। एक और नया गेंदबाज सामने से दिखाई पड़ रहा है। स्पिन अटैक कुमार रजनीश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने उन्हीं की पद प्रतिष्ठा के अनुकूल लेकिन उनसे काफ़ी वरिष्ठ और सीनियर बल्लेबाज राजेश सिंह होंगे। बेहतरीन शॉट, गेंद के आने का इंतज़ार किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑफ की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस 1 रन के जरिए YSC परसरमा का कुल योग चला गया है 33 रन। अपने सामने दबाया गेंद को, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद। फ्लैटेड बॉल और फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग रजनीश की। बांध के रखा है अब तक टीसीसी के गेंदबाजों ने। बैकफुट पर गए, हल्के हाथों से लेग साइड में खेलते हुए 1 रन लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1-1 रन बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। रोटेशन की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि एक बल्लेबाज बायां तो दूसरा दाएं हाथ का है। ऐसे में गेंदबाज थोड़े परेशान होते हैं।
बैकफुट पंच, अनावश्यक जोखिम नहीं ले रहे हैं। राजेश सिंह गेंद का इंतजार कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल इस वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। डीप मिड विकेट की दिशा में ये शॉट जाता हुआ। ओवरऑल अब तक टाउन क्रिकेट क्लब के क्षेत्र रक्षकों ने अच्छी फील्डिंग की। 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के पश्चात YSC परसरमा का कुल योग। जीतने के लिए 128 रन बनाने होंगे। एक और तब्दीली गेंदबाजी में 5वां गेंदबाज आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। रोहित आए हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से फिरकी गेंदबाज हैं और उनके सामने होंगे रणजी ट्रॉफी प्लेयर इमरान नज़ीर। तो पावर प्ले का खेल खत्म। जो बाध्यता होती है कि सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आप बाहर रख सकते हैं, वो बाध्यता हटती हुई अब 5 रख सकते हैं और अब आप 5 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्किल के बाहर रख सकते हैं। बल्ले के बाहरी हिस्से को लगती हुई गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। अभी जो चौका निकला है वो इमरान नज़ीर के बल्ले से निकला है। कुल रनों की संख्या 40। 1 2 6 7 8 9 4 13 पर। और ये जो योग होता है 13 है, उसको भी ध्यान में रखना होगा इमरान नज़ीर को। थोड़ी सी फ्लाइट डाली थी गेंद को, लेकिन उतनी ही इज्जत बख्शी इस गेंद पर इमरान नज़ीर ने। रोहित का पहला ओवर। सामने इमरान नज़ीर 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि राजेश सिंह 3 के निजी योग पर। कुल योग 40 रन 8वां ओवर प्रगति पर। फिर से थोड़ी सी फ्लाइट एंड बॉल और यहां पर थोड़ी सी गेंद आगे गिरी। अगर इमरान नज़ीर आउट हो जाते तो आधी टीम पेविलियन में नजर आती। बाएं हाथ के गेंदबाज है, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में जब जब गेंद अगर सीधे भी क्षेत्र रक्षकों के पास जा रही है तो उनकी बेंच की तरफ से उनके हौसले बढ़ाए जा रहे हैं। बैकफुट पर जाते हुए कट किया है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 8 ओवर 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर YSC परसरमा। और यहां पर ये छूटा हुआ चौका ये बताएगा अगर मैच के परिणाम YSC परसरमा के हक में गए हैं तो इसका हिसाब किताब लिया जाएगा आखिर में। बैक टू द बॉलर। आपका रन यहाँ ले। और ये क्रीज की गहराई का क्या कमाल इस्तेमाल किया है इमरान नज़ीर ने और एक लाजवाब छक्का उछाला है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार जाकर गिरती हुई गेंद 6 रनों के लिए। इसी के साथ YSC परसरमा के 50 रन पूरे भी हो गए। 51। बैक टू द बॉलर, लेकिन गेंद वहीं पर रुकी। इस बार गेंद पहुंची है विपुल कृष्णा के पास और जब तक थ्रो आता लॉन्ग ऑन से दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। कुल रन 52 और काफ़ी देर के बाद दर्शकों के चहेते सुपौल की शान राजेश सिंह की टक्कर रजनीश के साथ। कुमार रजनीश रणजी ट्रॉफी प्लेयर और राजेश सिंह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक दमदार क्रिकेटर। सारे शॉट्स
संभल कर खेल रहे हैं राजेश सिंह। उन्हें मालूम है अपने विकेट की कीमत, और जब तक राजेश सिंह इस मैच में लाइव हैं तब तक YSC परसरमा की उम्मीदें जिंदा। ये बेहद खर्चीला ओवर साबित हुआ। इस ओवर में पूरे ओवर कुल 12 रन आए। अब तक जितने इस इनिंग्स में जितने भी ओवर्स फेंके गए हैं, ये सबसे ज़्यादा महंगा ओवर 12 रन इस ओवर में कुमार रजनीश ने दिए। 9 ओवर 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पर YSC परसरमा का कुल योग है, और जीतने के लिए कुल रन चाहिए उन्हें 128। रोहित की गेंद का आने का इंतजार किया। राजेश सिंह ने कट की गेंद, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में खड़े क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर अनिल गुप्ता का। इस वाइड के जरिए 54। बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी। वेल लेफ्ट, अच्छे तरीके से छोड़ा राजेश सिंह ने। और यहां पर गेंद की लंबाई का भरपूर फायदा उठाया राजेश सिंह ने और जड़ दिया डीप मिड विकेट की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का। एक और दमदार शॉट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछाला है। ह्यूज एंड मैम ऑफ 6। शेर को ज्यादा देर तक आप खामोश नहीं रख सकते हैं। शेर दहाड़ना शुरू कर दिया है। यहां पर राजेश सिंह का बल्ला AK-47 का रूप अख्तियार कर चुका है। शरीर के करीब आने दिया गेंद को, अपने सामने खेला। रनों की कुल संख्या 66। अच्छी बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। गेंदों को बगतौर संभाल रहे हैं राजेश सिंह, और क्या शानदार ओवर इन्होंने निकाला। और YSC परसरमा के खेमे में एक संदेश दिया है कि मैं हूं ना, जब तक मैं हूं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेहद ही महंगा ओवर साबित होता हुआ इस ओवर में 14 रन, कुल 14 रन दिए रोहित ने। पहला ओवर जब उन्होंने किया था तो कुल 5 रन खर्च किए थे। इसके पूर्व जब ओवर संपन्न हुआ था 10वां स्कोर था 67 4 विकेट के नुकसान पर। अभी माफ करेंगे 53 रन था जब 9वां ओवर संपन्न हुआ था, और भी स्कोर है 67 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर में 26 रन बने। 2 ओवर्स में 26 रन जोड़ दिए गए हैं। नया ओवर शुरू हो रहा है सामने वाले एंड की तरफ से, और फिर से बेहतरीन लाजवाब शानदार छक्का लगा है। राजेश सिंह के बल्ले से एक और बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। रनों की कुल संख्या ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह। 73, आधे से ज्यादा रन बन गए हैं। गेंद के आने का इंतजार किया, कवर्स एरिया में खेला। राजेश सिंह के व्यक्तिगत स्कोर को मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। 20, 21, 22, 30 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश। खाली पड़ा हुआ क्षेत्र था, लेग साइड की तरफ मोड़ा हल्के हाथों से। एक और रन और सिंगल के जरिए YSC परसरमा का कुल योग चला गया 74। 74 रन। 11वां ओवर प्रगति पर। आप देख रहे हैं T20 आमंत्रण कप का फाइनल मुकाबला YSC परसरमा बनाम टाउन क्रिकेट क्लब सुपौल का। बेहतरीन बल्लेबाजी। इमरान नजीर ने गेंद के आने का इंतजार किया, और अपने आउट होने वाले जितने भी बल्लेबाज थे उन्हें एक मैसेज भी दे रहे थे कि आपने टिक कर क्यों नहीं बल्लेबाजी की। रन तो इस पिच पर भरे हुए हैं। जिन्होंने पिच का निर्माण किया उन्हें सैल्यूट है मेरा।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, कमजोर गेंदों पर प्रहार करते हैं और जिस गेंद पर देखते हैं कि सिंगल है वहां सिंगल छोड़ते नहीं। इस सिंगल के जरिए रनों की कुल संख्या 76 रन। चौथा विकेट 25 के योग पर गिरा था और इसी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हो गई है। 51 रन की पार्टनरशिप निभाते हुए दोनों बल्लेबाज। जिस तरह से अफसोस जताया गेंदबाज ने, शायद उनके बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमती हुई दास्ताने से छटकी थी। तो इसी के साथ ओवर नंबर यहां पे संपन्न हुए हैं। 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 76। 4 विकेट के नुकसान पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे सहयोगी अमित अग्रवाल। तो शमशेर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और बखूबी संभाला इस बॉल को राजेश सिंह ने और एक और रन जुड़ता हुआ कुल रनों की संख्या इस सिंगल के जरिए जा पहुंची है YSC परसरमा का 77। 4 विकेट के नुकसान पर पिछला विकेट गिरा था 25 के योग पर और तब से लेकर अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने 52 रन की बेहतरीन साझेदारी निभाई है। अच्छी बॉल, खूबसूरत राइट, बढ़िया फील्डिंग। लंबी गेंद के आने का इंतजार किया और कवर्स एरिया में खेला डॉट बॉल। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ इस बॉल को संभाला है स्क्वायर की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। शेखर ने बताया था लड़का मालिक है ना। शॉट ऑफ लेंथ गेंद और यहां पे हाथों से छिटकती हुई गेंद, और ये बेशक बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। ये आसान कैच नहीं होते हैं, लेकिन जिस तरह से इस कैच को छोड़ा गया है आने वाले वक्त में ये बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। एक दमदार बल्लेबाज का कैच हाथों से छिटका। शमशेर राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर शॉर्ट आर्म पुल करने चाहते थे इमरान नजीर और एक और डॉट बॉल गुजरता हुआ। अच्छी गेंद थी, गेंद के पीछे आए, अपने चंगुल पर खड़े होते हुए पॉइंट की दिशा में धकेला गया। इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ। तो कुल ओवर संपन्न हुए हैं यहाँ पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद YSC परसरमा का योग 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी के साथ ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त है और ड्रिंक्स इंटरवल के वक्त कुल स्कोर YSC परसरमा का 79 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए कुल 128 रनों की आवश्यकता। और इसी के साथ एक और जन्नाटेदार छक्का निकलता हुआ राजेश सिंह के बल्ले से लाजवाब छक्का निकला है। बिंसू है ना, बिंसू है शायद। रनों की कुल संख्या में एक बार फिर से उछाल देखा जा रहा है। कुल रन इस छक्के की मदद से 85। फ्लिक करना चाहते थे खवास दैट की अपील, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर राजेश सिंह। ओवर नंबर 13वां शुरू हुआ है, सामने से गेंदबाजी कर रहे हैं मिंशू। गेंद के आने के इंतजार किया, कट किया, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, राजेश सिंह ने अपने खाते में 1 रन जोड़े, टीम के टोटल में 1 रन जोड़े। कुल रनों की संख्या इस सिंगल के जरिए 86। 128 का लक्ष्य विशाल प्रतीत होने लगा था जब 4 बल्लेबाज पेविलियन लौट गए थे मात्र 25 के योग पर। लेकिन अभी स्कोर 86 है। राजेश सिंह अपने दूसरे अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए 34 की रन संख्या पर। बिल्कुल सही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अनुभव इनके पास, जहां राजेश सिंह बीच बीच में छक्के लगा रहे हैं, वहीं इमरान नजीर सिंगल के सहारे पारी को आगे बढ़ाते हुए। एक और उछाल दिया है
है शॉट, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है लेकिन दर्शक बने रह जाएंगे। और इमरान नजीर ने अपने साथी से ये सबक सीखा, ये हौसला उन्हें प्राप्त हुआ कि तुम भी छक्के लगा सकते हो। और इमरान नजीर ने अपने बल्ले से वो दम दिखाया, एक और छक्का निकलता हुआ 92 कुल रनों की संख्या चली गई है YSC परसरमा की। टीम के कप्तान VK मिंशू, एक और शॉट, क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑन में मौजूद थे लेकिन एक रन लेने से दोनों बल्लेबाजों को रोक नहीं पाएंगे। एक और ओवर संपन्न होता हुआ 13वां ओवर अभी अभी जो संपन्न हुआ है वो बेहद महंगा साबित हुआ है। 13 रन इस ओवर में बने और इन 13 रनों में 2 छक्के निकले, एक छक्का, माफ करेंगे 14 रन बने, एक छक्का राजेश सिंह के बल्ले से और एक छक्का इमरान नजीर के बल्ले से। दोनों बल्लेबाजों के व्यक्तिगत स्कोर को क्या खूबसूरती से संभाला बॉल को। जैसे ही देखा गेंद थोड़ी आगे गिरी है, गेंद के आने का इंतज़ार किया, पिछले पाँव पे खड़े हुए, चंगुल पे खड़े हुए और हल्के बल्ले से गेंद को सहलाते हुए एक रन लिया। और इस सिंगल के ज़रिए कुल रनों की संख्या YSC परसरमा का चला गया है 94। 94 रन, 128 रन बनाना है जीतने के लिए, उनमें से 94 रन बन गए। राजेश सिंह 34 पर। बहुत ही खूबसूरत कट किया है और क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चलेगी 4 रनों के लिए और इस चौके की मदद से कुल रनों की संख्या 98 रन। 38 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेश सिंह और यहां पर बैक थ्रू दिलवाया है। एक बड़ा झटका लगता हुआ, जिस विकेट की तलाश में टाउन क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी थे वो विकेट अभी अभी गिरता हुआ। 30 रन अब भी लक्ष्य से दूर, 31 रन लक्ष्य से दूर और यहां पर राजेश सिंह वापस पेवेलियन लौटते हुए, माफ करेंगे मात्र 30 रन दूर यहां से YSC परसरमा की टीम। लेकिन ये मात्र रन नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि अभी अभी ब्रेक थ्रू दिलवाया है विपुल कृष्णा ने और एक लब्ध प्रतिष्ठित बल्लेबाज को वापस पेवेलियन भेजा है। बोल्ड होकर वापस पेवेलियन लौटे राजेश सिंह। आउट होने से पहले राजेश सिंह ने कुल 38 रन बनाए। वाइड बॉल, इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 99 की संख्या स्कोर बुक में नजर आ रही है। 29 रन और चाहिए जीतने के लिए YSC परसरमा को। हाथों में विकेट शेष 5। तो एक बड़ी साझेदारी निभाई गई थी राजेश सिंह और इमरान नजीर के बीच और इन दोनों बल्लेबाजों ने कुल 73 रनों की लाजवाब पार्टनरशिप निभाई। अभिषेक इसी के साथ विपुल कृष्णा का एक सफल ओवर संपन्न हुआ। बड़े बल्लेबाज को इन्होंने आउट किया है। राजेश सिंह का विकेट प्राप्त किया। इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और राजेश सिंह जैसा एक कीमती तोहफा प्राप्त किया। 99 है ना, 1 तो अभी अभी एक और ओवर संपन्न हुआ है। 36 बॉल पर 29 रन। 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों की कुल संख्या 99। 5 विकेट के नुकसान पर तो 36 गेंदें शेष हैं और 36 गेंदों में जीतने के लिए कुल 29 रनों की आवश्यकता। पिछले कई जो रोचक मुकाबले यहाँ पर खेले गए उनमें एक और पन्ना जुड़ता हुआ और आज का ये मुकाबला आपकी जेहन में कई वर्षों तक कैद रहने वाला है।
गेंदबाजी में सामने से दिखलाए पड़ रहे हैं 5 नंबर रोहित रोहित। तीसरा ओवर लेकर अपना तीसरा ओवर। साइड स्क्रीन के ठीक सामने गेंद को गैदर किया, पकड़ा और तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया और इसी के साथ वाईएससी परसरमा के 100 रन पूरे हो गए। जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता यहां से। 15वां ओवर प्रगति पर। पर पहुंचा है। इमरान नजीर बल्लेबाजी कर रहे हैं 36 पर, जबकि नए आए हुए बल्लेबाज अभिषेक का खाता खुलना बाकी। स्कोर है ठीक 100 रन, 5 विकेट के नुकसान पर वाईएससी परसरमा। जीतने के लिए 28 रन चाहिए। रोहित अभिषेक के लिए और इस गेंद को मोड़ा है डीप मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के जरिए वाईएससी परसरमा का कुल योग चला गया 101 रन 5 विकेट के पतन के पश्चात। रोहित इमरान नजीर के लिए बैक फुट पर लाजवाब पंच किया है। सामने क्षेत्र रक्षक मौजूद थे लॉन्ग ऑन में, लेकिन उनके सर के काफी ऊपर से गेंद निकलती चली गई 6 रनों के लिए। अंपायर अभय को कुमार का इशारा छक्के का। इस छक्के की मदद से वाईएससी परसरमा का कुल योग 107 रन। जीतने के लिए 21 रनों की और आवश्यकता। अपने कुल 42 रनों पर चले गए हैं इमरान नजीर। इसी के साथ 1 ओवर और संपन्न होता हुआ यहां पर एक और दमदार शॉट, लाजवाब छक्का निकलता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से। बेहतरीन दमदार छक्का अभिषेक के बल्ले से। तो अभिषेक जो कि पतले दुबले कदकाठी के हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए इन्होंने कल मैन ऑफ द मैच का खिताब झटका था। 6 विकेट लिए थे, विकेटों का छक्का लगाया था। अभी बल्ले से छक्का इनके निकल रहा है। अच्छी गेंद के आने का इंतजार किया। बैक टू द बॉलर। रनों की संख्या में आपको बता देना चाहता हूं, कुल 113 रन और जीतने के लिए 15 मात्र रनों की आवश्यकता। बखूबी संभाला पारी को इमरान नजीर और सुपौल टीम के वाईएससी के कप्तान राजेश सिंह ने, और मंजिल तक पहुंचाया है। यहां पर छलांग पहले लगी, गेंद बाद में गिरी। अच्छी कोशिश के लिए भी तालियां होती हैं दोस्तों। वाईएससी परसरमा की तरफ नीचे रहती हुई गेंद अगर बल्ले से टकराती नहीं तो एक और विकेट का खतरा, गिरने का खतरा मंडरा रहा था। अब जीतने के लिए यहां पर कुल जो रनों की आवश्यकता है 11, वो मात्र 11 रन की। और ये देखिए क्या खूबसूरत शॉट है, लाजवाब शॉट। लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और चौका निकलता हुआ और लगातार चौके छक्के। लक्ष्य से चंद रन दूर वाईएससी परसरमा का कुल योग चौका दे रहा है ये लोग। 5 विकेट के नुकसान पर 121 और जो रन जीतने के लिए बनाने हैं वाईएससी परसरमा की टीम को खिताब पर कब्जा करने के लिए मात्र 7 रनों की आवश्यकता। इमरान नजीर के व्यक्तिगत स्कोर को मैं बता दूं 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अर्धशतक अगर लगाते हैं तो 1000 रुपये की इनामी राशि अमित मोहन का साहब की तरफ से उन्हें दिए जाएंगे। तो इमरान नजीर को उस इनामी राशि का हकदार बनने के लिए 2 बाउंड्रीज लगानी होगी। मात्र 7 रनों की आवश्यकता बाकी बची हुई 24 गेंदों में। आमंत्रण कप T20 का महान फाइनल मुकाबला।
इमरान नजीर के बल्ले से ये शॉट तो निकला, लेकिन उनके हाथों से छिटकी। जहां पर कैच पकड़ा जाना चाहिए था वहां पर क्षेत्ररक्षक ने इस कैच को ड्रॉप कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता था, क्योंकि एक एक रन पर लड़ाई लड़ी जाती है। तो स्कोर अब हो गया है बराबर, 127-127। इमरान नजीर पहुंचे 48 पर। अर्धशतक लगाने के लिए इन्हें कोई बाउंड्री लगानी होगी। 1000 रुपये का सवाल है। अमित मोहनका ने इसके पहले 2500 रुपये की जो राशि रखी थी 5 विकेट प्राप्त करने वाले गेंदबाज के लिए, राजेश सिंह उसके हकदार बने। दर्शकों में शोरगुल। 1 रन चाहिए जीतने के लिए। इमरान नजीर को अर्धशतक लगाने के लिए 2 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ इमरान नजीर ने चौके के साथ इस मुकाबले को YSC परसरमा की झोली में डाला है। खुद अपना अर्धशतक लगाया है और इस T20 फाइनल मुकाबले की विजेता रही YSC परसरमा। शानदार दमदार बल्लेबाजी राजेश सिंह की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस राजेश सिंह का, और साथ ही साथ इमरान नजीर की दमदार बल्लेबाजी के दम पर T20 विजेता हुई है 2021 में YSC परसरमा। इस सूचना के साथ मैं PN शेखर अपने सहयोगी विनय झा और विजय आनंद के साथ आपको फिर से अगले मैच के लिए मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।